तो एनडीए एस्पिरेंट अगर आप लोग 12th अपीयरिंग में है तो आपने एक बात सोचनी जरूर शुरू कर दी होगी कि 12th अपीयरिंग में मेरे 12th क्लास का तो कोर्स कंप्लीट हुआ नहीं है, तो मैं एनडीए का एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा इस बार वाले, तो मैं सोचता हूँ अगले वाले पर फोकस करूँ। पर रुकिए, आप लोग इस बार के एग्जाम को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। लास्ट के आपके 50 डेज रह गए या 45 डेज रह गए, उसमें भी कैसे आपको जो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ आपको उन टॉपिक पर फोकस करना है, क्योंकि आप अभी स्टडी कर रहे हैं तो आपके अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप उन चीज़ों को तैयार कर लें। इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप स्टडी कर चुके होते, अगर 1 साल हो गया होता तो शायद उतना अच्छा नहीं होता। आपको भी मेहनत करने का तरीका पता है। तो सबसे पहले आपको वो टॉपिक पढ़नी है जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, वो चीज़ें करनी है जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को आप 2x पर देख लेना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको वीडियो को देखना पूरा ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं यहाँ पर 2 तरीके से स्ट्रेटेजी बताऊंगा। सबसे पहले मैथ के स्टूडेंट के लिए, उसके बाद बायोलॉजी, आर्ट और कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को 2 हिस्सों में बांट लो, एक क्लास 11th का सिलेबस, क्लास 12th का सिलेबस। तो सबसे पहले मैथ का सब्जेक्ट उठाते हैं और मैथ को 2 हिस्सों में ले लेते हैं, 11th के और 12th के। यहाँ पर अगर मैं एनडीए के अंदर बात करूँ तो 11th क्लास की जो मैथ होती है वहाँ से आपके 40 to 45% तक क्वेश्चन वहाँ से ही आ रहे होते हैं, यानी लगभग आधा आधा ही होता है। तो आपको समझ लीजिए कि 40% भी आ रहे हैं आपके 11th क्लास से। तो आपको अपनी 11th क्लास की मैथ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि रादर देन आप लोग उन टॉपिक पर फोकस कर रहे हो जो क्लास 12th के हैं, उनको पीछे पूरा करने पर भागोगे तो 11th क्लास के कर नहीं पाओगे, वो आपके रिवाइज भी नहीं होंगे। और ज़्यादातर स्टूडेंट का ये होता है कि जो क्लास 11th होता है वो बेकार ही गया होता है, क्योंकि सबने मस्ती में काट दिया होता है। तो क्लास 11th की चीज़ों को आपको समझना होगा, उसको इंपॉर्टेंस देनी होगी। क्लास 12th में आपको क्या करना है वो मैं आपके आगे बताऊंगा। तो क्लास 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठाना शुरू कर दो। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ 11th के कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले समझिए सेट, रिलेशन, फंक्शन। यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगी, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सारे आते हैं। मैं आपको नाम बोल रहा हूँ टॉपिक के, आप नोट करते हुए चलें। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका आता है, सीक्वेंट एंड सीरीज जो आपका 11th का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बायनोमियल थ्योरम। तो ये सभी टॉपिक आपके क्या है, क्लास 12th के नहीं है, 11th के ही हैं। तो 11th के ये सारे टॉपिक है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद अगर आप चलेंगे तो आपका ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन पूरा चल रहा है, तो वो सारा का सारा आपका 11th का है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपका जो 3D ज्योमेट्री है जो क्लास 11th में से आ रही है, तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रोबेबिलिटी आपको देखने को मिलती है क्लास 11th में, और अच्छे नंबर क्वेश्चन आते हैं आपके वहाँ पर, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि एनडीए एस्पिरेंट आप लोग जानते हैं कि आपके एग्जाम के लिए रह गए काफ़ी कम दिन। इन दिनों के अंदर आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी का सुपर 30 बैच। ये बैच आपका एक क्रैश कोर्स बैच है जो शुरू हो चुका है 6 जुलाई से। ये बैच आपका चलेगा 14 अगस्त तक। इस बैच को ज्वाइन करने के बाद आपको मौका मिलेगा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का। यहाँ पर आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग सेशन और टेस्ट। इस बैच को जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप अश्योर हो सकते हैं कि आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए एक्सपर्ट का गाइडेंस मिलेगा और अच्छे टीचर पढ़ा रहे होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाना होगा और उसमें जाकर एनरोल करना होगा। एनरोल करते हुए आपको एपेक्स 10 कोड का यूज़ करना होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट जब आप यूज़ करेंगे एपेक्स 10 कोड। इसके साथ ही अगर आप अनअकैडमी का प्लस कोर्स लेते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेंगे ब्रांडेड नोट जो रिव्यू करे गए हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा और तैयार किए गए हैं एक्सपर्ट टीचर के द्वारा। इन नोट्स का एक्सेस आपको कहीं भी और कभी भी मिल जाएगा। और साथ में अगर आप इसको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में चेंज कर देते हैं तो यहाँ पर आपको ये नोट्स आपके डोर स्टेप पर डिलीवर किए जाएंगे, यानी आपको हार्ड फॉर्म में ये नोट्स मिल जाएंगे। ये तो रहे थे क्लास 11 के टॉपिक जिन पर आपको फोकस करना है। आप 12th के कौन से टॉपिक है जिन पर आपको फोकस करना चाहेंगे। तो समझिए आपको 12th पढ़ते हुए लगभग 3 से 4 महीने हो चुके हैं और आपके पास अभी एग्जाम के लिए 1.5 महीना बचा है। तो आपने अभी तक जो टॉपिक पढ़ लिए हैं 3-4 महीनों के अंदर, उन टॉपिक को अच्छे से कवर कर लो। कोई भी नया टॉपिक पढ़ने मत जाओ, अभी के लिए कोई भी नया टॉपिक पढ़ने मत जाओ। सिर्फ अभी जो आपको अगले आने वाले 45 दिन बचे हैं उनमें क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको जितना भी 11th में पढ़ा है उस सबको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो कि वहां से आया हुआ क्वेश्चन आपका ना छूट रहा हो, वहां से आप 80% 90% क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, कुछ भी ना छूट रहा हो। आपको इस पर फोकस करना है, ना कि आपको इस पर फोकस करना है कि 12th के एक नया टॉपिक पढ़ने गए और पीछे का भूल गए। अब यहाँ पर जो आपने 12th के अब तक पढ़ रखे हैं टॉपिक वो उसके अंदर इंक्लूड कर दो। तो मुझे लगता है अगर आपने वहां से अगर 11th के टॉपिक कवर कर लिए और 12th के जो अभी तक पढ़े हैं वो कवर कर लिए तो आप 60% तक टॉपिक कवर कर चुके होंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लगता है कि मेरे 12th में कुछ रह गया है कंप्लीट करने को, या मुझे 11th मेरा ज़्यादा खराब था, तो आपको अब एक काम करना है कि जो बचे हुए 45 दिन है इसके अंदर सिर्फ कैलकुलस कंप्लीट कर लो। कैलकुलस के अंदर
अंदर आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन तक देखने को मिलते हैं। अगर आपने कैलकुलस कंप्लीट कर ली तो आप एक अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि आपका बाकी सब सही नहीं है, तो अगर आपको इन दिनों के अंदर कुछ भी करना है तो सिर्फ 2 काम करो। जितना अभी तक पढ़ा है क्लास 11th में और 12th में जो अभी तक पढ़ा है उसका एक अच्छा रिवीजन कर लो, और उसके बाद क्या करो, कैलकुलस को ऐड कर लो अगर आप कर सकते हो तो। अगर नहीं कर सकते हो तो आपको ये काम करना है कि कोई भी छोटा टॉपिक उठा लो, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, तो वो कंप्लीट कर लो। शायद वो कर चुके हो तो कैलकुलस जरूर चले जाना उस पर। तो ये तो हो गई मैथ की बात। अगर मैथ में आपने इतना कर लिया तो आप आराम से 300 जो आपका आ रहा है ना मार्क्स का पेपर, उसके अंदर से 150 तक कर लोगे, क्योंकि आपके इतने टॉपिक हो चुके हैं, आपके आधे से ज़्यादा टॉपिक कवर हो चुके हैं, आपने बस ध्यान नहीं दिया। आप लोग समझ रहे हैं कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। आप 12th के हिसाब से देख रहे हो, 11th भी तो ऐड करो उसके अंदर। अब बात आती है, आप साइंस स्ट्रीम की है तो आपकी साइंस अच्छी होगी, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अब बायोलॉजी आपने क्लास 10 तक पढ़ी होगी, तो आपको क्या करना है, वो बायोलॉजी एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेनी है इन दिनों के अंदर। तो बायोलॉजी के, साइंस के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। यहाँ पर आपको समझना है कि आपको सिर्फ वही टॉपिक पढ़ने हैं और कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आपने उतना पढ़ लिया तो आप जो 200 नंबर की साइंस आती है ना, उसमें से 150 नंबर की साइंस तो उन टॉपिक में से आ जाती है जिनको मैंने बता रखा है, तो आपको वो टॉपिक पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो भी आपके 11th क्लास के टॉपिक वगैरह थे ना साइंस के, वो आपको कंप्लीट कर लेने। अब बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं आता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं आता है, बड़ा इजीली टॉपिक आते हैं, खतरनाक नहीं आते हैं। केमिस्ट्री के अंदर थोड़ी सी फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों नॉलेज होती है, तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फिजिक्स की, तो फिजिक्स की में काफ़ी ईजी होती है, लेकिन 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होते हैं, यानी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर जो टॉपिक क्लास 12th के आ रहे हैं फिजिक्स के अंदर, वो आपको थोड़े से कंप्लीट कर लेने हैं, जैसे ऑप्टिक्स। तो अगर इन दिनों के अंदर आप ऑप्टिक्स पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा है, कि ऑप्टिक्स के अंदर से अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर से भी आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो आपको इतने पर फोकस करना है। देन आपको केमिस्ट्री वगैरह जो करनी है वो क्लास 10th की कर लेनी है, वहाँ तक आपका हो जाएगा। आप लोग 12th में हैं तो आप वहाँ भी थोड़ी बहुत कर ही चुके होंगे, 11th में कर चुके होंगे। तो जो टॉपिक मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बता रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उन टॉपिक को पढ़ लें। अगर बात करूँ मैं आपको, तो इससे काम नहीं बनने वाला है, आपको अभी इंग्लिश भी रहनी है। तो इंग्लिश के अंदर आप क्या करोगे, इंग्लिश में आप अपने वोकैब को करना शुरू कर दोगे। वोकैब के लिए मैंने बता चुका हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर आई जितनी भी वोकैब है वो कंप्लीट कर लेनी है। उसके जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसकी वोकैब भी कंप्लीट करनी है, उसके जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसकी वोकैब भी कंप्लीट करनी है, ताकि जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो उन्हीं के अंदर से आपको देखने को मिलते हैं वोकैब के अंदर से। ऐसे एंटोनिम, सिनोनिम हो गया, तो उसके जो ऑप्शन दे रखे हैं उसी में से क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, तो आपको वो समझना है और वही आपको पढ़ लेनी है। तो अच्छी खासी वोकैब हो जाएगी आपकी। इसके बाद आप जंपर सेंटेंस आराम से कर लोगे। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको और भी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि अगर पैरा वाला जो क्वेश्चन आता है या पैसेज वाला आता है तो वो इजीली कर लोगे। यहाँ पर स्पॉटिंग एरर में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो स्पॉटिंग एरर आप लोग अभी भी कर रहे होंगे, सिंटैक्स वगैरह करते हैं तो एक्चुअली वो सिंटैक्स ही होती है, तो आपको सिंटैक्स को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, जो आपको 12th क्लास के सिलेबस में भी होता है। तो ये अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश में 120 का स्कोर आराम से कर लोगे। 200 में से 120 का स्कोर ईजिली हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश आप लगातार पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर हमारा मैथ का, इंग्लिश का, अगर हम साइंस का स्कोर जोड़ लें तो अगर मैथ के हमारे 150 आ रहे हैं, इंग्लिश में हमारे 120 आ रहे हैं और साइंस में हम 100 कर रहे हैं, तो हमारा ये स्कोर लगभग पहुँच जाता है हमारे पास 370 के पास। तो याद रखो 370 के पास तो ऐसे ही स्कोर पहुँच गया। अगर मैं आपको थोड़ा सा कम भी कर दूँ तो 350 के पास स्कोर पहुँच जाता है। अब आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक टॉपिक उठा लेना है जीएस के अंदर से, साथ में मिला लेना उसके अंदर करंट अफेयर। तो जीएस के अंदर जो आपके टॉपिक आते हैं उसमें से जो ईजी टॉपिक है मैं 2 बता दे रहा हूँ। एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ईजी होती है और एक पॉलिटी ईजी होती है। तो पॉलिटी या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में से कोई भी एक उठा लो और साथ में करंट अफेयर मिला लो, तो आप वहां से 50-60 नंबर का स्कोर कर पा रहे होंगे, तो आपके ये 400 प्लस हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं इसको आपको डेडिकेटिवली पढ़ना है, रोज पढ़ना है, और साथ में आपको एक काम करना है कि इन दिनों के अंदर लगातार आपको फ्रीक्वेंटली मॉक देते जाना है। 2 से 3 दिन के अंदर एक मॉक देना जरूर है, ताकि आपको चीजें रिफाइन हो रही हो, समझ में आ रही हो, आपको पता चल रहा हो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। 11th पर ज्यादा फोकस करना है, 12th के जो टॉपिक छूटे उनको मत देखो। जितना आपने कर लिया है अभी तक उसको अच्छे से मजबूत कर लो, और बाकी जो मैंने चीजें बताई हैं वो कर लो। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो। तो 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना। ये बुक मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ, इस बुक को उठा लो। इसके अंदर सॉल्यूशन के साथ जीएटी के और मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज यहाँ पर क्वेश्चन है, तो वो सारे आपको कंप्लीट कर लेने हैं। अब बात आती है आर्ट, कॉमर्स और बायोलॉजी के स्टूडेंट की। तो आर्ट, बायोलॉजी और कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ जाती है वो मैथ की। आप लोग जीएटी के पेपर में तो अच्छा स्कोर कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, एक तरीके से चेक कर सकते हो कि मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन आपको मैथ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम होगी। तो ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो मैथ की वजह से आप लोग एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे अपीयरिंग में रहते हुए, क्योंकि अपीयरिंग में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपने मैथ कंप्लीट करी हो, और आप भी जानते हैं कि इतने दिनों के अंदर मैथ को कंप्लीट करना पॉसिबल भी नहीं है। तो आपको सबसे पहले मैं जीएटी के बारे में बताता हूँ। जीएटी में आपको फोकस करना है। तो जीएटी में आपको क्या करना है, जीएटी में सबसे पहले आपको इंग्लिश पूरी कंप्लीट कर लेनी है, जितनी मैंने आपको बताई थी। जैसे मैथ वालों को वैसे ही आपको करनी है।
दूसरा, आपके पास जितनी साइंस है आपने 9th-10th में पढ़ी थी, आपको उस लेवल की साइंस कंप्लीट कर लेनी है, रिवाइज कर लेनी है अच्छे से। 10 साल के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लो, इतने टाइम के अंदर मॉक लगा लो। जो जीएस है आपका सोशल स्टडी का पोर्शन, उसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको वीडियो के अंदर दे रखे हैं नीचे, तो उसको जाके देख लो, जितने भी इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लो। 11th के जो पढ़ चुके हो, 12th में जो पढ़ लिए हैं उतने ही पढ़ लो, आगे के पढ़ने की जरूरत नहीं है। उन सब चीज़ों को रिकॉल कर लो, रिवाइज कर लो, तो उतने में आप आराम से 300 का स्कोर कर जाओगे जीएटी के अंदर। पर यहाँ पर मैथ की बात करी जाए तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। मैथ के अंदर आपको ये करना है कि आपको जितने टॉपिक पढ़ सकते हो आप उतने पढ़ने हैं, आपको सभी टॉपिक कंप्लीट करने नहीं जाना, ना उसकी टेंशन लेनी है। आपको मेन फोकस आपका जीएटी पर होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम दे रहे हो तो आप जीएटी में उतना अच्छा स्कोर कर पा रहे हो जितना आपका मैथ में खराब हो रहा है। क्योंकि मैथ के अंदर आपके थोड़े कम स्कोर आएगा, 120 का आ गया, 100 का आ गया, तो आपको वहाँ पर खींचना होगा उसको। तो अभी से आप जीएटी की प्रिपरेशन अच्छी करो, ताकि जीएटी आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाए, वहाँ से आपके क्वेश्चन ना छूट रहे हो। तो मैथ के अंदर आपको क्या करना है, जितने आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो ईजी टॉपिक है मैंने बता रखे हैं वीडियो के अंदर, तो वो आपको देख लेने हैं, वो करने हैं आपको। तो इतने दिनों के अंदर आपको बिना किसी टेंशन के अगर 2-4 टॉपिक भी कंप्लीट होते हैं ना, उतने कर लो। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि मेरा मैथ नहीं हो रहा, देखो वो तो नहीं होगी आपकी अभी। तो आपको क्या करना है, फोकस करना है बाद में। तो अभी आपको सिर्फ जीएटी पर फोकस करना है, बाद में जाकर मैथ पे फोकस करना है अगले अटेम्प्ट के लिए। तो अभी के लिए आपको इतना देखना है कि जीएटी में कितना अच्छा आप स्कोर कर पा रहे हो, तो उस पर फोकस करो बिना किसी टेंशन का एग्जाम। तो और अगर आप 12th अपीयरिंग में हो, तो चाहे मैथ के हो चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, टेंशन ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। आपको एग्जाम को एक सीखने के तरीके से देना चाहिए, लेकिन आपको साथ में अगर ये सब चीज़ें कर लेते हो तो एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम जरूर होंगी अगर आप टेंशन लोगे तो, क्योंकि वो आपको सिलेबस का डर बैठ जाएगा और आप गलत तरीके से पढ़ने जाओगे कि 12th का जो रह गया वो पढ़ने जा रहे हो, जबकि 11th और 12th का जो कर लिया उसे छोड़कर। तो आपको क्या होगा कि कुछ मिलने वाला तो है नहीं, और जो था उसे और खो दोगे। समझ में आ गया? तो अगर ये सारी चीज़ें करते हो तो अच्छा स्कोर कर पाओगे एनडी के एग्जाम में। इवन अगर आप क्वालिफाई करने से रह भी जाते हो ना, तो अच्छी लर्निंग मिल रही होगी आपको। तो इसके साथ ही इस वीडियो में तो इतना ही। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जो लोग अपीयरिंग में एग्जाम को दे रहे हैं और गलत तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया, आप लोग को ध्यान रखना है कि फोकस आगे नहीं करना है, अभी करना है यहाँ पर जो आपने पढ़ लिया है।